कई बार भक्तों और साधकों के जीवन में कोई एक ऐसा समय आता है जो समय उनको पूरी तरह से तोड़ कर रख देता है। उस समय पर उनका विश्वास जो है वो डगमगाने लग जाता है। कुछ ऐसे भक्त भी होते हैं जो भगवान का नाम लेना भी छोड़ देते हैं। कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो नास्तिक हो जाते हैं क्योंकि वो उन परिस्थितियों को सह नहीं पाते, ना ही वो ये समझ पाते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जो लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान की पूजा सेवा करते हैं, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है कि हमें सुख ही सुख मिले, हमें सुख ही सुख मिले। और जो हम चाहते हैं वो हमारे अनुसार होना शुरू हो जाए, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हों, हमारी इच्छाएं पूर्ण हों। अगर सुख आप भोगेंगे तो आपके हिस्से का दुख कौन भोगेगा। और मैं आपको बता दूं, सुख भोगने का जो मजा है, आनंद है, वो तभी है जब आपने दुख भोग रखा हो। क्योंकि जिस भी एक लाइन को अगर छोटा करना है, एक लाइन आपने खींच दी है, उस लाइन को छोटा करना है तो बड़ी लाइन खींच दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि ये बड़ी हो गई है। उसी प्रकार से जब आपने दुख सहे हैं तभी आपको पता होता है कि सुख की वैल्यू क्या है। एक भूखे को ही अन्न का पता होता है कि अन्न कितना जरूरी है और कितना महत्वपूर्ण और विशेष है। जिसके तन पर कपड़े नहीं हैं वह कपड़ों की वैल्यू जानता है, और जिसके पास घर नहीं है वह घर की वैल्यू जानता है। इसलिए जब दुख आपके जीवन में आते हैं तभी सुखों का आपको अनुभव होता है। और इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको दुख और सुख दोनों प्राप्ति नहीं हो, क्योंकि जो भी सुख और दुख है सब आपके कर्मों पर आधारित है। कोई व्यक्ति ऐसे कर्म नहीं कर सकता जिससे उसको सुखों की ही प्राप्ति हो। कोई व्यक्ति ऐसे कर्म नहीं कर सकता जिससे उसको दुखों की ही प्राप्ति हो। जन्म जन्मांतर जो ये सर्कल चलता रहता है तो दुख भी भोगने होंगे और सुख भी भोगने होंगे। ये प्रकृति का एक नियम है। जब आप पूजा पाठ करते हैं और जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, जब इष्ट देव आपकी परीक्षा लेते हैं तो आप उन चीज़ों को समझ नहीं पाते कि वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं। कई लोग भगवान की पूजा ही इसलिए करते हैं कि उन्हें दिक्कतें आनी ही नहीं चाहिए। अगर उन्हें छोटी सी भी खरोंच लगी तो वो भगवान को ब्लेम करते हैं कि भगवान, मैंने आपकी इतनी पूजा की है और आपकी पूजा करते करते भी मुझे
इतनी परेशानियां भुगतनी पड़ रही हैं। एक उदाहरण के जरिए मैं आपको बताना चाहूँगी। एक व्यक्ति भगवान की बहुत पूजा करता था। उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और उसके पैर में मोच आई और वो चलने में थोड़ा असमर्थ था। तो भगवान के मंदिर में गया, जो उसके घर में मंदिर था, और बहुत तेजी से ताना देने लगा कि भगवान, मैं तेरी इतनी पूजा करता हूँ, इतनी पूजा करता हूँ, दिन रात तेरा नाम लेता हूँ, फिर भी तूने मेरा एक्सीडेंट करा दिया। तूने मेरा एक्सीडेंट करा दिया। तो उसी रात भगवान सपने में आते हैं और बोलते हैं और उसको वो मंजर दिखाते हैं कि तेरा जो एक्सीडेंट था वो इतना भयानक होने वाला था कि तेरी मृत्यु निश्चित थी। कहीं ना कहीं तेरे कर्म थे, जो तू मेरी पूजा करता है, कि तेरे को छोटी सी खरोच आई है और पैर में मोच आई है। तब उस व्यक्ति को समझ में आता है कि भगवान कैसे आपके जीवन में अपना रोल निभाते हैं, कैसे आपकी मदद करते हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि भगवान उनकी किसी प्रकार से मदद नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए मैं स्पेशली बता दूं कि भगवान जब आपकी परीक्षा लेते हैं तो वो आपको इस लायक बनाते हैं कि आप उन परीक्षाओं में सफल हो सकें। भगवान दुखों को कम नहीं करते और ना ही दुखों को हटाते हैं। दुख जो है वो तो आना ही है, वो तो भोगना ही पड़ेगा। पर हाँ, उसको भोगने की क्षमता आपको प्रदान कर देते हैं, क्योंकि जब आपको दुखों को भोगने की क्षमता प्रदान हो जाती है तो वो आपको दुख लगता ही नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के आपसे फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।